फुल संध्या से कमल वो पूछते हैं, परमेश्वर चालीसा में आता है, देवताओं की जो भक्ति करे स्वर्ग जावे फिर नीचे गिरे। इसका क्या अर्थ है? पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना पूजा ध्यान ही सर्वोच्च पूजा है। जो मनुष्य अपनी आत्मा को जहां टिकाए रखता है उसको वैसी ही सदगति, परम गति या अधोगति की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं या दान पुण्य आदि करते हैं और सोचते हैं इसी से मोक्ष हो जाएगा। नहीं, देवताओं की जो भक्ति करे स्वर्ग जावे फिर नीचे गिरे। वे स्वर्ग तो चले जाते हैं, पुण्य जब प्रबल हो जाते हैं तो पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग में या उन देवताओं के स्थानों में पहुंच जाते हैं। किंतु जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे वहां से गिरा दिए जाते हैं। महाराजा ययाति हुए, उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 101 यज्ञ किए। प्रथोदक तीर्थ में, आजकल जो हरियाणा में है और जिसको पेहोवा के नाम से लोग जानते हैं, उस पुण्य के कारण वे स्वर्ग में गए। काफी समय वहां उन्होंने निवास किया। इंद्र के आसन के बराबर में वो बैठते। ये देखकर इंद्र को अच्छा न लगता, पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि उनके पुण्य प्रबल थे। धीरे धीरे उनके पुण्य घटने लगे। जैसे धन धीरे धीरे घटता है खर्च करने से, ऐसे ही पुण्य भी धीरे धीरे घटने लगते हैं। और एक दिन इंद्र ने पूछा, महाराजा ययाति, आपके वक्त में भूमंडल में क्या कोई और ऐसा राज ऋषि हुआ जिसने आप जैसे यज्ञ, दान, पुण्य आदि किए हों? वस्तुतः ऐसा कोई उस समय में था ही नहीं। तो जो सत्य वचन था वो महाराजा ययाति ने कहा कि नहीं देवराज, उस समय में मेरे जैसा भूमंडल पर दूसरा कोई था ही नहीं। इतने यज्ञ और इतने दान अन्य किसी ने नहीं किए जितने मैंने किए। इंद्र को अवसर मिल गया। महाराज ययाति से वो पहले ही चिढ़ता था। उसने कहा, हे राजन, तुम्हें स्वर्ग में रहते रहते अभिमान हो गया है।
अतः तुम्हारे बाकी सभी पुण्य समाप्त हो गए हैं। अब तुम यहां से मृत्युलोक में पृथ्वी पर गिरो, पतित हो जाओ। और इतना कहते ही आकाश से जैसे कोई सितारा टूट के नीचे आता है पृथ्वी की तरफ, इस तरह से महाराज ययाति भी पृथ्वी की तरफ आने लगे। गिरते हुए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे नहीं मालूम था कि स्वर्ग से भी गिरना पड़ता है। मैं गिर तो रहा हूं, किंतु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे ऐसे ऋषि मुनियों के बीच में स्थान प्रदान कर, पृथ्वी पर जब मैं नीचे उतरूं तो मुझे सत्य आत्मा वाले सतपुरुष और ऋषिगण प्राप्त हों, जो हे परम ब्रह्म तेरा ध्यान, तेरी साधना, तेरी तपस्या कर रहे हों। संसार में मुझे पूरा ज्ञान ना मिला, मैं बड़ा मूर्ख था, मैं स्वर्ग को ही सब कुछ समझता रहा। और जैसे जैसे वो नीचे आए, वहां 8 ऋषि तपस्या में लगे हुए थे और उन ऋषियों ने देखा एक सितारा आकाश से आ रहा है। और जब वो सितारा निकट आया तो उन्होंने देखा एक दिव्य तेज से चमचमाता हुआ कोई देव पुरुष नीचे उतर रहा है। और जैसे ही वो पृथ्वी का उन्होंने स्पर्श किया महाराज ययाति ने, सभी सिद्ध पुरुष खड़े हो गए, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। हे दिव्य प्रकाशित पुरुष, आप कौन हैं? आपको हम प्रणाम करते हैं। आप कोई देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, कौन है? महाराजा ययाति ने कहा, मैं एक मनुष्य हूं जो यज्ञ दान पुण्य करके स्वर्ग में गया था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि स्वर्ग से नीचे गिरना भी पड़ता है। उन ऋषियों ने कहा, हे देव पुरुष, हम अपना पुण्य आपको दान करते हैं, आप फिर से स्वर्ग चले जाएं। महाराजा ययाति ने कहा, नहीं, मैंने अपने जीवन काल में हमेशा दान किया है, किसी से दान लिया नहीं है। आप लोग मुझे अपना परिचय दें, आप कौन से ऋषि हैं, किसके पुत्र हैं? तभी एक स्त्री वहां आई, उसका नाम माधवी था। वो महाराजा ययाति की ही पुत्री थी। उसने अपने पिता को पहचान कर प्रणाम किया, कहा, हे पिता, ये मेरे पुत्र हैं, मैं आपकी बेटी हूं, ये सभी आपके नाती हैं।
और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पुण्य आपको समर्पित करें। महाराज ययाति ने कहा, नहीं पुत्री, मैं स्वयं तप करूंगा और स्वर्ग या देवलोक जाने के लिए तप नहीं करूंगा। तुम लोग भी यदि स्वर्ग को लक्ष्य बनाए हुए हो तो उस लक्ष्य को छोड़ दो, क्योंकि फिर तुमको नीचे गिरना पड़ेगा जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तुम उस परम ब्रह्म की आराधना करो निष्काम भाव से। कोई भी कामना अपने मन में मत रखो, केवल अपना कर्तव्य समझते हुए उस पुरुष ब्रह्म की आराधना करो, उसके नाम को जपो। तब तुम उस साक्षात परम ब्रह्म मोक्ष धाम आदि पुरुष परमात्मा को प्राप्त करोगे, जहां से कभी भी आत्मा का पतन नहीं होता, गिरावट नहीं होती।